एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? तो रक्षा मंत्री जो थे, डिफेंस मिनिस्टर जिसे कहा जाता है, रक्षा मंत्री महोदय भी वहाँ पे थे डॉक्टर कलाम के साथ। तो एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए अब कोई भी बोलना नहीं चाह रहा था, बात करना नहीं चाह रहा था कि अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण के बारे में कल क्या होगा, वो सफल भी होगा या नहीं होगा, कल का दिन कैसा होगा। तो रक्षा मंत्री महोदय ने आखिरकार उनसे पूछ लिया कि कलाम, तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? तो रक्षा मंत्री जो थे, उन्हें डॉक्टर कलाम और उनकी टीम पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि कल जो अग्नि मिसाइल है वो कामयाब तो होनी ही होनी है। तो कल जो अग्नि की कामयाबी का जश्न तुम सेलिब्रेट करोगे, और तुम्हें मुझसे क्या उपहार चाहिए, क्योंकि कल तो अग्नि का प्रक्षेपण सक्सेसफुली होना ही होना है। यानी इतना रक्षा मंत्री को पूर्ण विश्वास था उनकी टीम पर। यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। ये जो सवाल था ये बहुत एक मामूली सा था, साधारण सवाल था, पर मैं तत्काल अर्थात तुरंत इसका कोई भी जवाब न दे पाया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी, और तब मुझे जवाब मिल गया। अब डॉक्टर कलाम ने सारे प्रश्न अपने दिमाग में दिमाग में उनके सोच रहे थे कि वे क्या चाहते हैं और क्या उनके पास नहीं था, ये कौन सी चीज़ उन्हें खुशी दे सकती थी। तब उन्हें जवाब मिल गया। अब उन्हें क्या जवाब मिला? हमें RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधे की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि हमें RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधे की ज़रूरत है। उन्होंने जो गिफ्ट था, अग्नि प्रक्षेपण की कामयाबी का जो गिफ्ट था, उसके रूप में उन्होंने RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधे मांगे। RCI अर्थात जहाँ पर साइंटिस्ट रहते थे, वहाँ पर लगाने के लिए उन्होंने 1,00,000 पौधे की मांग की। उस उपहार के रूप में उन्होंने 1,00,000 पौधे मांगे। अगले ही दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। अगले दिन जब मिसाइल का प्रक्षेपण हुआ, अग्नि मिसाइल का, तब वह प्रज्वलित हो उठी। प्रज्वलित होना यानी चमकना। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। यह क्या था? एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। परिपूर्ण अर्थात परफेक्ट, हर तरह से पूर्ण। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखाया। तो यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। परिपूर्ण अर्थात परफेक्ट, यानी हर तरह से पूर्ण। एक मिसाइल प्रक्षेपण के लिए जो भी मानक थे, नॉर्म्स जो थे, वो पूर्ण हुए। और अग्नि जब सक्सेसफुली लॉन्च हो गई, तो यह सभी के लिए, डॉक्टर कलाम और उनकी टीम के लिए एक दुस्वप्न का अर्थ क्या है? एक भयानक सपना। तो भयानक सपने के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। जैसे सोते समय यदि कोई बुरा सपना हम देखते हैं और जब नींद खुलती है तब एक रिलीफ सा महसूस होता है, तो यह चीज़ हुई कि अग्नि मिसाइल तो सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुई। यह उनके लिए वैसा ही था कि एक बुरे सपने के बाद जब हम उठते हैं तो मन ही मन में सोचते कि हे भगवान, कितना अच्छा हुआ कि यह सपना था, वास्तव में ऐसा नहीं था, और हम बहुत रिलीफ होते हैं। अब हम अनेक कार्य केंद्र पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। कार्य केंद्र अर्थात वर्क सेंटर्स। अनेक कार्य केंद्र पर लगभग 5 साल तक इन्होंने कड़ी मेहनत की थी और
अग्नि पर, और उसके बाद वे लॉन्च पैड पर आए थे। लॉन्च पैड पर आने के बाद भी जो पिछली 5 हफ्तों से जो लगातार गड़बड़ियाँ हो रही थी, गड़बड़ी अर्थात एक झंझट, उनकी एक श्रृंखला बन गई थी, एक चेन बन गई थी। ये जो श्रृंखला बन गई थी, इस श्रृंखला के इस श्रृंखला की परीक्षा से वो लोग गुजर रहे थे। अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा अर्थात बहुत कठिन परीक्षा, बहुत ही विकट परीक्षा में से वे लोग गुजर रहे थे। लेकिन फाइनली उन्होंने ये करके दिखाया। फाइनली उन्होंने क्या किया? ये करके, अंततः उन्होंने ये करके दिखाया। और उनके यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। तो अब ये उनके जीवन में सबसे महानतम क्षण था। अग्नि मिसाइल का जो प्रक्षेपण हुआ वह 600 सेकंड्स तक चला, और यह 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान दूर की। एक पल में इस थकान को धो डाला। जो भी थकान थी, सालों से वो मेहनत कर रहे थे, और पिछले 5 हफ्तों में जिस तरह की गड़बड़ियों को वो लोग फेस कर रहे थे, सामना कर रहे थे उनका, तो उस थकान को उसने धो डाला। और जो सफलता उन्हें मिली, उस सफलता की वजह से वो सारी थकान जो थी वो मिट गई। अब उनकी इतने वर्षों की जो मेहनत थी, उसका क्या शानदार नतीजा उन्हें मिल गया। वो सफलता जो उन्हें मिली, उस सफलता ने उस थकान को मिटा दिया। अब अग्नि मिसाइल के पीछे जो मेहनत हो रही थी, उनकी वर्षों की मेहनत का यह शानदार नतीजा उन्हें मिला। तो इस तरह डॉक्टर कलाम ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, अनुभव शेयर किया कि किस तरह अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण में उन्हें तरह तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े, चुनौतियों का स्वीकार करना पड़ा, लेकिन आखिरकार उन्होंने सबको पार करते हुए, ओवरकम करते हुए आखिरकार अग्नि मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया। तो बच्चों, यह जो पाठ था, यह डॉक्टर कलाम जी के आत्मचरित्र में से लिया गया था, उसका एक छोटा सा अंश था। आशा करती हूँ कि आपको पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।